हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, इसके पहले भी मैंने ढेर सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, तो मैं सारी वीडियोस का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि 50% आपका जो मार्क्स है बोर्ड एग्जाम का वो डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। मींस 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बच्चों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा वरना पछताओगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगी कि फर्स्ट नंबर मींस 32 नंबर का क्वेश्चन है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर में भी। बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर के द्वारा किस तरह का लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है? सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों यहाँ पे मैग्निफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैग्निफिकेशन को बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो मिरर है वो कितना लार्जर इमेज बनाता है या फिर कितना स्मॉलर इमेज बनाता है, इसी का मेजरमेंट जो होता है उसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है -v/u होता है और एक होता है HI/HO। ठीक है बच्चों, तो एच आई क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है, और एच ओ क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। कई बुक्स में बच्चों आपको मिलेगा M=I/O भी मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है H1/H2। ठीक है, H1/H2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो ऊपर वाला रहेगा मीन्स न्यूमरेटर रहेगा वो हाइट ऑफ द इमेज रहेगा, और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे कह रहा है कि कैसा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है कॉनकेव मिरर। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं? रियल बनते हैं। और जब भी रियल बनता है तो हमारा कैसा इमेज बनेगा? इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा वर्चुअल इमेज बनता है, और जब भी वर्चुअल इमेज बनता है तो कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है बच्चों। ठीक है, इरेक्ट या अपराइट इमेज बनता है। तो ये जो इमेजेस फॉर्म करता है कॉनकेव मिरर वो डिफरेंट टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। तो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की साइज का इमेज बनता है, मतलब कि जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसी के सेम साइज का बनता है। और कभी कभी कैसा बनता है? स्मॉलर बनता है, स्मॉलर इन साइज बनता है। कभी कभी ग्रेटर या फिर लार्जर इन साइज बनता है, और कभी कभी क्या बनता है? सेम साइज का। ठीक है, तो 3 टाइप का इमेज बनता है, कभी कभी सेम साइज, कभी कभी स्मॉलर साइज, कभी कभी लार्जर साइज का बनता है। ठीक है, तो ये 3 बातें आपको ध्यान देनी है। आप टिक कर जाओगे कि कौन सा आंसर आपको करेक्ट लगेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? HI/HO। ठीक है, एच आई क्या है? यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज है। तो अगर हमारा जो इमेज है ना बच्चों वो ऑब्जेक्ट की साइज का है, ऑब्जेक्ट की साइज का मतलब सेम साइज का अगर इमेज बन रहा है तो एच आई जितना होगा, जितनी इमेज की हाइट होगी उतनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ठीक है बच्चों, जितनी इमेज की हाइट होगी उतनी ही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, मतलब एच आई जो होगा वो एच ओ के बराबर होगा। HI/HO के बराबर होगा, मतलब कि ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो लीनियर मैग्निफिकेशन आ गया कि जो प्रोड्यूस करेगा कॉनकेव मिरर वो कितना? 1 प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं कि जब हमारा इमेज स्मॉलर इन साइज होगा, तो इमेज स्मॉलर इन साइज होने का मतलब है कि HI जो है वो क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट के साइज का। तो अगर हमारा न्यूमरेटर स्मॉल हो गया तो वो वैल्यू कैसी आएगी बच्चों? नेगेटिव वैल्यू आएगी।
ठीक है, तो एक ये हो गया कि 1 से कम इमेज बनेगा, 1 से लेस देन बनेगा। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। एक तो मिल गया कि इक्वल टू 1 बनेगा, ठीक है, जब सेम साइज का इमेज बनेगा, और एक मिल गया आपको लेस देन 1 बनेगा तो निगेटिव बनेगा। और दूसरा आप सोचो कि जब हमारा जो इमेज होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो लार्जर होगा, तो लार्जर का मतलब एच आई क्या होगा, ग्रेटर होगा, और एच आई ग्रेटर मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर, तो हमारी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे बच्चों मैग्निफिकेशन के लिए कॉनकेव मिरर के केस में, कि एक तो हमारा क्या होगा लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स जब नेगेटिव बनेगा, कब, जब हमारी इमेज छोटी रहेगी, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, इक्वल टू 1 बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा, ग्रेटर देन 1 मीन्स मोर देन 1। तो मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, देख लो आप आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, ठीक है। 3 टाइप के इमेजेस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बच्चों। 33 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, हमसे कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केवल 2 कंडीशंस होती हैं इमेज बनने की, एक तो जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और एक इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। तो बच्चों दोनों ही केसेस में जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। डिमिनिश्ड बनने का मतलब क्या है, स्मॉलर इन साइज। तो अगर हमारा जो मैग्निफिकेशन आएगा उसमें जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से कम होगी, ये अगर हमारा स्मॉलर रहेगा, ठीक है बच्चों। अगर हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर रहेगा तो टोटल वैल्यू जो मैग्निफिकेशन की आएगी वो क्या आ जाएगी, वो क्या आएगी, लेस देन 1 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि न्यूमरेटर ही हमारा स्मॉल हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लेस देन 1, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर के क्वेश्चन पे। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, बच्चों मैंने आप सभी को बताया था कि प्लेन मिरर जो होता है ना, वो चाहे जहां पे ऑब्जेक्ट को रख दो, वो इमेज जो बनाता है ना वो सेम साइज की और सेम डिस्टेंस पे बनाता है। तो सेम साइज की इमेज का बनने का मतलब क्या है, एच आई जो रहेगा वो एच ओ के बराबर रहेगा। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन आएगा वो एच आई और एच ओ दोनों ही बराबर आएंगे, मीन्स क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो प्लेन मिरर हमेशा इक्वल टू 1 के इक्वल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है बच्चों। तो आप ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, 35 नंबर का क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 विद अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, हमसे कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमको मैग्निफिकेशन कैसा मिले, -2 मैग्निफिकेशन मिले, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आप ध्यान देना थोड़ा सा कि ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये हो गया इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों तो हमारा इमेज कैसा बनता है, जो हमारा इमेज बनता है ना बच्चों वो लार्जर इन साइज बनता है, लार्जर इन साइज बनता है इमेज हमारा। और लार्जर इन साइज बनने का मतलब क्या है कि एच आई जो रहेगा बच्चों वो ग्रेटर देन क्या होगा, एच ओ के। और एच आई ग्रेटर देन तो रहेगा, साथ ही साथ निगेटिव भी रहेगा, क्योंकि इमेज कैसा बना रहा है हमारा कॉनकेव मिरर, इमेज जो बना रहा है वो कैसा है, इन्वर्टेड इमेज है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा केस होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब बच्चों यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है वो कितना दे रहा है, +4 दे रहा है, मीन्स एच आई अपॉन एच ओ कितना है, +4 है। तो +4 होने का मतलब क्या है बच्चों कि
जो हमारा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो बड़ा बन रहा है, और बड़ा बनने के साथ साथ कैसा बन रहा है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज किस केस में बनता है बच्चों, जब भी हम फोकस और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं तब हमारा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है और लार्जर इन साइज बनता है। तो लार्जर इन साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों की जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा बच्चों, और ग्रेटर देन 1 आ भी रहा है, +4 आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी को दिख पा रहा होगा कि क्या कह रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन में 37 नंबर का क्वेश्चन है, इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर देन द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड। हमसे कह रहा है कि यदि हमको -1 मैग्निफिकेशन मिलता है कन्वर्जिंग मिरर के द्वारा, तो कन्वर्जिंग मिरर बोले तो बच्चों कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्जिंग मिरर के द्वारा -1 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो इमेज कहाँ पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाएगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान दो कि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एट सी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बनता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी, और इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्निफिकेशन आएगा वो 1 आ जाएगा। बट बच्चों -1 मैग्निफिकेशन की बात कर रहा है, तो आप ये भी तो ध्यान दो कि जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है बच्चों। तो इन्वर्टेड के केस में क्या होगा, एच आई जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा बच्चों, और जब एच आई निगेटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो जो मैग्निफिकेशन मिलेगा वो -1 का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका स्क्रीन पे 38 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.6 विद अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। कह रहा है कि यदि हमको कॉनकेव मिरर के थ्रू -0.6 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कराना है तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देना कि मैग्निफिकेशन के लिए किसकी बात कर रहा है, -0.6। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा इमेज रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल रहेगा, और इसी के साथ कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, और बच्चों जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 आने का मतलब क्या है बच्चों कि एच आई अपॉन में HO जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये लेस देन 1 कब आएगा, जब हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से लेस रहेगा। तो डिनोमिनेटर से लेस रहने का मतलब क्या है कि HI क्या रहेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो इमेज की हाइट से ज़्यादा रहेगी बच्चों। ठीक है, मतलब इमेज हमारा स्मॉलर इन साइज बनेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो स्मॉलर इन साइज कब बनता है, एक तो हमारा तब बनता है बच्चों जब कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फानाइट पे रखते हैं तो पॉइंट साइज का इमेज बनता है, कहाँ पे, फोकस पे बनता है। और उसके बाद जब हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, मतलब कि सी के पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों, तो हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में
स्मॉलर इमेज बनता है बच्चों हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्क्रीन पे आपके सामने 39 नंबर का, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस at a large distance in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. The image will be formed in front of the mirror at a distance of, कह रहा है हमसे कि लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं कॉनकेव मिरर के सामने और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों। लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों और हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो लार्ज डिस्टेंस, लार्ज का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब भी हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों, एट फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे बनेगा मींस फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होगी वही हमारा इमेज डिस्टेंस होगी। तो हम देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास क्या पता है, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता है 40, तो फोकल लेंथ क्या होगा, इसका हाफ होगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। ठीक है, तो R कितना है, 40 है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मींस जो हमारी फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर आएगी। और ये 20 सेंटीमीटर नेगेटिव रहेगा, आप सभी को पता होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इमेज बनेगा ना बच्चों वो कहाँ पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। मींस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है, कह रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन a magnification of -1.5 with a concave mirror of focal length 16 centimeter, the object will have to be placed at a distance. हमसे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दें, कहाँ पे रखें कि जो हमको मैग्निफिकेशन मिले वो -1.5 का मिले, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी कितना दिया है बच्चों, वो दिया है हमारा 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बच्चों हमसे मैग्निफिकेशन कितना दे रहा है, हमको -1.5 दे रहा है। m इक्वल टू -1.5, m इक्वल टू -1.5 देने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो हमारी इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा होगी, और जो हमारा इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो आप वो केस ढूंढ लो कि कहाँ कब ऐसा होता है, जब हम बच्चों ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो जो हमारा इमेज बनता है ना बच्चों वो ऑब्जेक्ट की साइज से लार्जर इमेज बनता है। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनता है। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर बिटवीन 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। मीन्स 32 कितना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है पोल से, मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और 16 तो दिया ही है उसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। कह रहा है कि जो व्हीकल्स में रियर व्यू देखने के लिए मिरर लगा होता है ना बच्चों, उसका मैग्निफिकेशन कैसा होता है, उसका मैग्निफिकेशन ऑलवेज कितना होता है बच्चों, लेस देन 1 होता है बच्चों। लेस देन 1 क्यों होता है, क्योंकि जो भी पीछे गाड़ियां रहती हैं, मतलब व्हीकल्स में जो भी मिरर लगाया जाता है बैक साइड में व्हीकल्स को देखने के लिए, वो हमेशा ऐसा लगाया जाता है कि उसका मैग्निफिकेशन कैसा रहे, 1 से कम रहे। 1 से कम रहने का मतलब क्या है, कि जो गाड़ियां रहें उनकी साइज हमको छोटी दिखे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इज लेस देन 1 बच्चों। ठीक है,